हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें मैंने चैप्टर 2 के समाजशास्त्र के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर है गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनको कि शॉर्ट में हम GS घुरिये भी कहते हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं और भारत में समाजशास्त्र के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो धर्म की उत्पत्ति के मानववाद सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया है। मैक्स मूलर ने जीवित सत्तावाद या मानववाद, जिसमें उन्होंने बताया कि माना नाम की एक शक्ति होती है जो कि प्रत्येक जीवित और अजीवित और प्रत्येक जो कि प्राणी जो जीवित हैं और जो नहीं हैं सबके अंदर वो एक विशेष शक्ति कार्य करती है, जिसमें कि हम जो कि हमारी शक्ति के ऊपर होती है और जिनके अधीन हम होते हैं। यानी कि हर एक प्रत्येक चीज़ में एक ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्ति विद्यमान है जो कि हमको कंट्रोल कर रही होती है। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है। यानी कि विवाह का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें कि प्रेम करके विवाह किया जाता है या परस्पर प्रेम पर आधारित होता है। यानी कि जिन दो लोगों की शादी होती है वो लोग आपस में प्रेम से पहले से ही संबंधित होते हैं। तो इसका उत्तर है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह इस तरह का विवाह है जिसमें कि पहले से लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रेम में होते हैं और उसके बाद विवाह करते हैं। और ये जो गंधर्व विवाह है जो आज के आधुनिक युग की खास विशेषता बनती जा रही है। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। तो झूम खेती आदिवासी समुदाय या जनजातीय समुदाय इसको कहा जाएगा कि जनजातीय समुदाय में झूम खेती प्रचलित होती है। ये जो झूम खेती होती है इसमें ये एक अस्थायी प्रकार की खेती होती है जिसमें कि जो आदिवासी जनजातीय लोग होते हैं वो एक स्थान से यानी कि ये इस खेती का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत 2 या 3 वर्ष के लिए होता है। पहले जहाँ पे जंगल वगैरह में जब ये लोग जाते हैं तो पहले के जो वृक्ष आदि होते हैं उनको काट करके उसको जला देते हैं जनजातीय समाज के लोग या आदिवासी लोग, और उसके बाद फिर उस पर खेती करते हैं नए तरीके से। और जो खेती करते हैं वो भी अस्थाई नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद जब तक चूँकि ये खेती पूरी प्रकृति पे ही निर्भर होती है, तो अगर उपजाऊ भूमि पे खेती हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं उत्पादन हो पाता है, अगर नहीं हो पाता है तो इसे ख़त्म करना पड़ता है। और फिर यही लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर इसी तरीके से जंगल को पहले के वृक्ष को काट कर और फिर इस तरह की खेती करते। तो ये एक अस्थायी खेती के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो है इस्लाम धर्म में यानी मुस्लिम धर्म में विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है। तो इस्लाम धर्म में विवाह के कई प्रकार होते हैं जिसमें एक होता है मुताह, यानी इसका आंसर है मुताह। तो इस्लाम धर्म में विवाह का जो मुताह प्रकार है वो अस्थायी होता है। इसमें यह जो विवाह होता है वो निश्चित समय के लिए तय किया जाता है कि 10 साल 15 साल एक निश्चित समय का, और जब वो अवधि समाप्त हो जाती है तो यह विवाह अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। ये एक अस्थायी प्रकार का विवाह होता है जिसका नाम होता है मुताह। उसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 जो है वो जनजातियों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 275 275 आर्टिकल 275। जो हमारा सातवां प्रश्न है वो है धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो धर्म के सामाजिक सिद्धांत को दिए हैं।
तो इसका उत्तर है इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र में बहुत योगदान रहा है, हमें बहुत चर्चा रही है जिसमें इन्होंने कई सारे जितनी भी पवित्र जो वस्तुएं हैं वो हमें कि इमाइल दुर्खिम जो है वो समाज को सर्वोपरि मानते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक ऊपर मानते हैं, ये होता है प्रवेश करता है और उसे हम धर्म मानकर उसकी पूजा करते हैं। और चूंकि इसमें सामूहिक चेतना होती है यानी पवित्रता में ही समाज उसको स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये इसलिए हम धर्म में विश्वास करते हैं और जो पवित्र वस्तुएं हैं उस पे हमारे जीवन जो है, सुखमय जीवन जो है वो निर्भर होता है, ऐसा दुर्खिम का विचार है। तो वो चूँकि समाज को सर्वोपरि मानते हैं, अतः दुर्खिम ने समाजशास्त्र की धर्म का जो सिद्धांत दिया वो उसको समाजशास्त्रीय आधार प्रदान किया है। उसके बाद जो हमारा 8वां जो प्रश्न है वो है आपसी सहमति से तलाक को इस्लाम में क्या कहा जाता है। तो तलाक के भी यानी विवाह विच्छेद भी जिसको कहा जाता है उसके भी कई तरीके हैं, जिसमें कि एक होता है खुला। तो आपसी सहमति खुला जो होता है उसमें आपसी सहमति यानी पति और पत्नी जो होते हैं वो आपसी सहमति से इसमें तलाक ले सकती है, यानी कि अगर पति को तलाक देने की इच्छा है तो पत्नी भी उसमें सहमति जाहिर करती है और मेहर की जो राशि होती है उसको वो माफ़ कर देती है, यानी वो अपनी मर्जी से तलाक लेती है और इसमें उसके जो पति होते हैं उसको भी कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता। यानी आपसी सहमति से खुला ऐसा विवाह विच्छेद का प्रकार है जिसमें कि इस्लाम लोग जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो सेवा विवाह का प्रचलन जनजातीय समाज में है, इसको कि हम जो आधुनिक समाज में इस तरह के विवाह का प्रचलन नहीं है। ये जो आदिवासी क्षेत्र जो आज भी हैं, जनजातीय लोग, ट्राइबल्स जो हैं, वो जो कि पिछड़े हुए जिनको हम मानते हैं, उनके यहाँ ही सेवा विवाह का प्रचलन अभी भी है। तो इसके बाद जो हमारा प्रश्न है 10वां नंबर का, उसमें है वो प्रश्न है किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है होकार्ट एवं सेनाट ने। इन्होंने कहा है कि धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हमारा 11 नंबर पे क्वेश्चन है वो है धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया। तो धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद का सिद्धांत दिया है एडवर्ड बर्नेट टायलर ने। टायलर जो बहुत बड़े मानव शास्त्री हैं जिन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं, कई मानव शास्त्र के बारे में भी इन्होंने बताया। धर्म के बारे में इन्होंने आत्मावाद का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने आत्मा को सर्वोपरि माना, यानी ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हमारे मरने के बाद भी वो जीवित होती है और हमें देखती है, हमारे साथ होती है। तो इस तरह की आत्मा, यानी उनके अनुसार कि शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। तो धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड बर्नेट टायलर हैं। इनको हम शॉर्ट में केवल टायलर भी बोलते हैं या E.B. टायलर भी कहते हैं। 12वां जो हमारा प्रश्न है वो है नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है 13वां नंबर, जिसमें कहा गया है मर्डॉक ने तृतीयक नातेदारों की कितनी संख्या का उल्लेख किया है। तो मर्डॉक ने तृतीयक नातेदारी की संख्या का वर्णन किया है, इनके अनुसार 133 संख्या में है जो कि तृतीयक नातेदार में हमारे आते हैं, जिनकी संख्या 133 होती है। इसके बाद जो हमारा 14 नंबर का प्रश्न है वो है बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है। तो बिहार में बेरोजगारी भत्ता वैसे युवाओं को दिया जाता है जो कि जॉब नहीं करते हैं, जिनकी नौकरी नहीं होती है। और ये जो आयु समूह होता है वो 21 वर्ष से लेके 35 वर्ष के लड़का या लड़कियों को, लड़का और लड़कियों दोनों को बेरोजगारी भत्ता बिहार सरकार मुहैया कराती है, देती है, जिसमें 1000 रुपये की राशि प्रति महीने में
प्रत्येक महीने में 1000 रुपये की राशि युवाओं को या युवतियों को दी जाती है। 21 से 35 वर्ष के बीच के जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान कराई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। अब हम लोग 15वें नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है। से इसको संविदा को हम समझौता भी कह सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, एक समझौता माना जाता है, यानी इसमें कई सारी शर्तें लागू होती हैं। इस्लाम धर्म में जब विवाह होता है, जब निकाह होता है, तो कई सारी शर्तें इसमें लागू की जाती हैं, इसलिए इसे संविदा माना जाता है। इसके साथ ही जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है वो है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ हैं। तो जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की 8 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें कि कई तरह की पद्धतियाँ, जिनके कुछ नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें है प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, दैव विवाह है, पैशाच विवाह है। ये सारे जो नाम है वो विवाह की पद्धतियों के रूप में अपनाई जाती है। उसके बाद है विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े गाय एवं बैल की मांग की जाती है। तो आर्ष विवाह में, यानी आर्ष जो विवाह होता है वो ऋषि लोग जब विवाह करने की सोचते हैं तो वो जो कन्या के जो माता पिता होते हैं उन्हें वो एक जोड़े गाय और बैल देते हैं। इसे कन्या के जो माता पिता होते हैं वो समझ जाते हैं कि इन्हें विवाह, हमारी जो लड़की है वो पसंद है, उसे ये विवाह करना चाहते हैं। तो विवाह का जो आर्ष विवाह जो होता है, जो कि ऋषि जो होते हैं वो जब विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के इस स्वरूप से, आर्ष विवाह से, वो एक जोड़े गाय और बैल को देकर अपने विवाह की सहमति देते हैं। 18 नंबर में जो हमारा प्रश्न है वो है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। यहाँ बंद वर्ग से जो हमारा तात्पर्य है वो है कि जाति के, जब हम जिस जाति के सदस्य होते हैं वो कभी भी हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम दूसरी जाति में चले जाएं। यानी कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति के सदस्य हम जीवन पर्यंत रहते हैं। इसी के आधार पर मजूमदार कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग। यानी अगर हमारा प्रश्न है कि किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर मजूमदार एवं मदान। इन्होंने इस पर किताब लिखी है, अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कि जीवन पर्यंत इसमें ऐसा कोई अवसर नहीं है कि हम दूसरी जाति में जा सकते हैं। तो डॉक्टर मजूमदार एवं मदान। उसके बाद जो हमारा 19 नंबर पे जो प्रश्न है वो है, किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड बर्नेट टायलर, जिसको कि E.B. टायलर भी हम कहते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म अलौकिक शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसमें विश्वास ही हमारा धर्म है। उसके बाद जो हमारा लास्ट और 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैकाइवर व पेज हैं। इन्होंने सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखकर समाजशास्त्र को बहुत बड़ा योगदान दिया है, समाज को समझने में, समाजशास्त्र को समझने में। तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर व पेज। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो अगर इससे संबंधित आपको अगर कुछ पूछना हो मुझसे, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझे नोट्स वगैरह के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जीमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही आज एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने उसमें डाले हैं और मैं वहां भी एक्टिव हूँ। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और अगली क्लास के लिए वेट कर लें। थैंक यू।